एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्स। आपने इसका नाम सुना होगा, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। और एक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप किसी भी यूजर के अकाउंट की सही लोकेशन देख सकते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा कि ये जो अकाउंट है ये कहां से ऑपरेट हो रहा है। अब भारत में इस नए फीचर पर जमकर राजनीति हो रही है। इस फीचर के आने के बाद हजारों ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिसमें नकली चेहरे और नकली नाम से भारत के लोगों के फेक अकाउंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, मलेशिया और अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा कई असली अकाउंट्स भी हैं जिनकी लोकेशन दूसरे देशों में बताई जा रही है। कुछ विदेशी सर्वर्स के पीछे छिपकर काम कर रहे थे और कुछ खास प्रकार के अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनमें भारत के ही लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये वही अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना से सवाल करते हैं, चुनावों में चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं और विपक्षी पार्टियों की तारीफ करते हैं। ये वही अकाउंट्स हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बातें लिखते हैं और इनके लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट भारत सरकार के खिलाफ होते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भारत के लोग अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने चुनाव आयोग और अपनी व्यवस्था से बहुत ही दुखी हैं। भारत के लोग अब कभी भी क्रांति कर सकते हैं, कभी भी बगावत कर सकते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। इस नए फीचर से यह साफ दिखता है कि कैसे विदेशी ताकतें वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर जैसे मुद्दों पर एक नकली माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। और इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये इनमें कॉमन बात है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और एक्स भी ये बात समझ चुका था कि बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट्स एक्स पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो असल में कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि वो भारत से ऑपरेट करते हैं। और इसी वजह से एक्स ने भी ये फीचर लॉन्च किया है जिससे अब ऐसे लोग और ज़्यादा दिनों तक अपनी पहचान को छुपा ना सकें और वो अब उन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएंगे। आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के कई अकाउंट्स का नाम लेकर उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वाले कई अकाउंट्स दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से चलाए जा रहे हैं।